नर्मदे हर। मैं कल रात्रि में इस गोरखनाथ मंदिर में रुका था और आज मेरा नर्मदा परिक्रमा का 17वां दिन है। अब यहाँ से निकल के मैं आगे अब डिंडोरी की साइड आगे बढ़ने वाला हूँ और देखते हैं आज माता कहाँ तक ले जाती है। नर्मदे हर। आज मैं गोरखपुर से निकला और उसके आगे कम से कम 8 से 10 किलोमीटर के बाद एक आश्रम पड़ता है। वहाँ पर मैं जल के लिए रुका था तो महाराज जी, वहाँ के जो महाराज जी हैं, उन्होंने बाल भोग कराया मुझे पोहे का। और वहीं पर ये महाराज जी भी थे, इनका पाँव दर्द हो रहा था तो ये 4-6 दिन से वहीं रुके हुए थे। लेकिन फिर आज इनको भी आगे निकलना था तो इन्होंने भी मेरा साथ लिया और मैंने इनका साथ लिया और हम आगे के लिए निकल चुके हैं। तो महाराज जी से मैंने पूछा था कि आपका वीडियो ले लूँ तो उन्होंने मना कर दिया था, चेहरा नहीं आने दें। तो फिर इस कारण मैं पीछे से वीडियो ले रहा हूँ इनका। मैं भी साइकिल चला रहा हूँ, महाराज जी भी चला रहे हैं। अब माता जब तक हम दोनों को साथ रखती है तब तक साथ चलेंगे। गोरखपुर से लगभग 25 किलोमीटर बाद बोंदर के लिए मार्ग फटता है। वहाँ से समनापुर, बिछिया होते हुए महाराजपुर और फिर हाईवे लग जाता है। तो ये परिक्रमा वासियों के लिए नया मार्ग है। तो अभी हम इस मार्ग से जा रहे हैं। इस मार्ग से डिंडोरी हमारा छूट जाएगा, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आगे घाट भी नहीं मिलेगा। डिंडोरी मार्ग पर आगे घाट मिलने की संभावना थी। बोंदर तिराहा से हमको इस स्कूल से राइट लेना था, लेकिन हम पीछे से लेफ़्ट मुड़ गए और हमको 4 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रन पड़ गया। वहाँ पर साइन बोर्ड तो लगा हुआ था, लेकिन इतना छोटा साइन बोर्ड लगा था कि देख ही नहीं पाए। अब हम सही रास्ते पे हैं। अब समनापुर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। अभी जिस मार्ग से हम चल रहे हैं वो मार्ग डिंडोरी मार्ग से तो शॉर्ट है बताया जा रहा है, लेकिन ये वाहन मार्ग है और वाहन मार्ग होने के कारण परिक्रमावासी नहीं मिलते हैं और यहाँ पर दूर तक अन्न क्षेत्र नहीं है। अब अभी हम भी चल रहे हैं, आगे देखते हैं अन्न क्षेत्र कहाँ मिलता है। फिर टाइम के हिसाब से रात्रि विश्राम का निर्णय लिया जाएगा। नर्मदे हर। मेरे साथ अभी ये महाराज जी भी चल ही रहे हैं, ये भी अपनी राय देंगे कहाँ रुकना है, फिर उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे। समनापुर में ये भाई साहब ने रोककर चाय प्रसादी दी, इसके लिए धन्यवाद। और आगे का मार्ग भी बताया। तो अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी समनापुर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे नान डिंडोरी करके गांव आता है। मैं वहां पर रुका हुआ हूं और मेरे पीछे ये जो मंदिर देख रहे हैं ये आश्रम है, यहीं पर रात्रि विश्राम किया जाएगा। और अभी मैं तालाब पे आया हुआ हूं, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, 2 जोड़ लेके निकला था तो ये एक गंदे कपड़े थे तो इनको धोने के लिए अभी तालाब पर आया हुआ हूं मैं। अभी साबुन लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया है, फिर धोऊंगा इनको और फिर रात्रि विश्राम यहीं पर रहेगा और कल फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। मैं कपड़े धो के आ गया हूँ और सूखने को भी डाल दिए हैं और मैं जो आश्रम में रुका हुआ हूँ गुणेश्वर धाम शांति कुंड नान डिंडोरी, और मैं आपको अंदर दिखाऊं तो यहाँ पर दूसरे भी परिक्रमावासी आकर ठहरे हुए हैं, कुछ पीछे से भी आ रहे हैं और इधर महाराज जी सोए हुए हैं और मैंने मेरा आसन यहाँ लगा रखा है। अब आज रात्रि विश्राम यहीं पर होगा, भोजन प्रसादी पाएंगे और फिर कल सुबह आगे के लिए निकलेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी मैं जिस आश्रम में रुका हुआ हूँ नान डिंडोरी के, यहाँ पर गांव के जो भक्तजन हैं वो बड़े प्रेम भाव से नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। यहाँ पर हमको चाय भी दी गई अभी और भोजन प्रसादी भी अभी हमने ग्रहण कर ली है, लेकिन
बर्तन भी ये स्वयं ही दे रहे हैं, और यहाँ तक कि हम जैसे मांजते हैं बर्तन स्वयं के लेके, तो यहाँ पर हमको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और इन्होंने थालियाँ भी उठाई और हमको हाथ अलग से बर्तन में धुलवाए, और बड़े प्रेम भाव से ये नर्मदा परिक्रमा वालों की सेवा करते हैं। तो अब भोजन प्रसादी हो गई है, तो अब विश्राम का समय है। अब रात्रि विश्राम करते हैं। संध्या आरती हो गई है माता की, तो अब कल सुबह यहाँ से आगे जाएंगे। तो नर्मदे हर, जय श्री राम।